उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर ऑपरेशन जिंदगी बीते 7 दिनों से लगातार चल रहा है। एक नई ऑर्गर मशीन जो है वो पहुंच चुकी है। एक के बाद एक मशीनें पहुंच रही हैं और रेस्क्यू का काम कर रही है। 70 से 75 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है, लेकिन अभी उतनी ड्रिलिंग नहीं हो पाई है। 40 से 45 मजदूर फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। मजदूरों तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। खाने पीने के नाम पर सिर्फ महज पानी और ड्राई फ्रूट्स पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि सभी जो लोग फंसे हुए हैं वो सुरक्षित रहें, किसी की भी जनहानि ना हो। और इस पूरे रेस्क्यू पर लगातार शासन प्रशासन की निगाह बनी हुई है। कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द जो मशीन पहुंची है उससे ड्रिलिंग का काम पूरा हो, मलबे को हटाया जा सके और मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी की टनल में और मशीनें पहुंच गई हैं और किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि 7 दिन हो चुके हैं। 40 मजदूर जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि इन 40 जिंदगियों को किसी भी तरीके से बचा लिया जाए। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा और कितना वक्त लगेगा इन 40 मजदूरों को बचाने में। मजदूरों की जान बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। 7 दिन का समय पूरा हो चुका है। नई ऑगर मशीन जो इंदौर से एयरलिफ्ट की गई थी वो पहुंच चुकी है। मेरे पीछे तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। विजय एजाज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो मशीन जो है अब टनल के भीतर ले जाई जा रही है और माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से स्टार्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नई ऑगर मशीन यहाँ पर आई है। ऑरेंज कलर के उसके ब्लेड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और अब संभावना ये है कि जल्द से जल्द जो मजदूर हैं उन्हें बाहर निकाला जा सकेगा। टनल के भीतर की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी मशीन्स हैं उन्हें बाहर निकाला गया था, एक बार फिर से उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है और प्रोसेस को रिज्यूम करने की जो कोशिश है वो यहाँ लगातार जारी है। मजदूरों से कांटेक्ट बनाया जा रहा है। 4 पाइप अंदर जा चुके हैं। अभी 22 मीटर की जो ड्रिलिंग है सिर्फ वही संभव हो पाई थी। अब माना जा रहा है कि ये मशीन जो है पहुंच चुकी है, तो जल्द से जल्द एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम यहाँ पर शुरू किया जाएगा और मजदूरों को जल्द से जल्द कोशिश यही है कि बाहर निकाला जाए। हालांकि ड्राई फ्रूट्स, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन आस और उम्मीद जो पिछले 7 दिनों से यहाँ पर लगी हुई है। मजदूरों की जो परिजन हैं वो भी कुछ एक यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार पिछले 7 दिनों से जब से उनको खबर मिली है उनके लिए भी एक चुनौती भरा सबब है। कुछ मजदूरों के परिजनों की बात भी हो पाई है वॉकी टॉकी के थ्रू। उनको सांत्वना दी जा रही है कि आप ढांढस बांध के रखिए, हिम्मत रखिए। हालांकि 7 दिन बीत चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि इस टनल के भीतर अगर कोई भी इंसान इतने लंबे समय तक फंसता है, कई घंटों का समय बीत चुका है, तो उसका मनोबल अपने आप हिलने लगता है। लेकिन प्रशासन के अधिकारी और परिजन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका मनोबल ना टूटे, क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थिति में सिर्फ एक उनका ढांढस ही है, उनका मनोबल, उनकी हिम्मत ही है जो उन्हें सुरक्षित रख सकती है। बाहर से जितनी कोशिशें हैं वो जारी हैं, लेकिन भीतर टनल के जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिससे निपटने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। माना जा रहा है कि टनल की दीवारों पर चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहाँ पर दरारें आ चुकी हैं, मलबा और ज्यादा गिर चुका है। इसीलिए जद्दोजहद दोबारा से अब शुरू की जाएगी इन मजदूरों को बचाने की। तो कोशिश यही है कि 24 घंटे का समय और लगे। हालांकि अधिकारियों ने अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर नहीं दिया है कि उनको कितना समय यहां पर लग सकता है और दोबारा से प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, क्या कुछ हो रहा है, ये अभी तक अपडेट अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन जो विजिबली यहाँ पर दिख रहा है, ये मशीन जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, इंदौर से अमेरिकन ऑगर दूसरी मशीन मंगाई गई। अब उसको असेंबल करने के बाद में प्रोसेस जो है दोबारा से शुरू किया जाएगा और मजदूरों को बाहर निकालने की एक और जो कोशिश है वो यहां पर की जाएगी, क्योंकि अभी बहुत हद तक कामयाबी मिलती हुई यहां पर प्रशासन को दिखाई नहीं दी है, जिससे कोई अच्छी खबर हम कह सके कि निकल कर आ रही है। और उस अच्छी खबर का इंतजार पूरा देश इस समय कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब पूजा पाठ का भी दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि विज्ञान के साथ साथ ऐसी विपरीत परिस्थिति में लोग ईश्वर को भी याद रखते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो और वो 40 से 41 मजदूर जो है वो सुरक्षित सकुशल बाहर निकले। और आइए अब आपको बताते हैं ऑगर मशीन के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वो मशीन पहुंची कब थी। जो पहली मशीन थी वो 15 नवंबर को पहुंची थी, जबकि जो दूसरी मशीन है उसको मध्य प्रदेश से लाया गया है, वो 17 नवंबर को पहुंची है और इसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। पहली मशीन ऑगर मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया था, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही थी। दूसरी मशीन एक एक करके 5 पाइप इसके जरिए अंदर तक डाले जाएंगे ताकि ऑक्सीजन और तमाम चीजों को पहुंचाया जा पाए। पहली मशीन के जरिए क्या काम
हो रहा है, टनल में मलबा हटा करके पाइप को डाला जाएगा, जबकि दूसरी मशीन पाइप के जरिए खाना पीना पहुंचाएगी। यानी कई चरणों में यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाएगा। पहली मशीन 2 दिनों में 12 मीटर तक इसने खुदाई कर दी है। दूसरी मशीन के जरिए करीब 22 मीटर तक की खुदाई आगे की जानी है, क्योंकि कहा जा रहा है जैसे जैसे खुदाई होती है मलबा गिरता है और इसीलिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो ये दोनों मशीनें अब कैसे कैसे काम करेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी, ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कल दोपहर के बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी नहीं शुरू हो पाया, क्योंकि इंतजार ऑगर मशीन का हो रहा था। ऑगर मशीन पहुंच चुकी है, लेकिन इसको इंस्टॉल करने में कुछ वक्त लगेगा, जैसा सृष्टि पांडे ग्राउंड से भी लगातार हमें बता रही थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अगली जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे गायत्री का। और अब सीधे हम ग्राउंड की तरफ रुक कर लेते हैं। अभी आपने देखा कि क्या प्रोसेस हो सकती है मजदूरों को बाहर निकालने की। सृष्टि जरा बताइए, अब तो ऑगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया होगा, अब क्या जानकारी ऑफिशियली बताई जा रही है कि कितना और वक्त लगेगा? बिल्कुल गायत्री, देखिए मशीन पहुंची, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जैसा आपको बताया था कि उसमें कुछ घंटे का समय लगता है जो मशीन है उसे असेंबल करने के लिए। तो अभी वो प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है टनल के भीतर, और उसके बाद में जो एक बार फिर से ड्रिलिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। और जैसा हमने आपको बताया कि अधिकारी जो है वो अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई ऑफिशियल बातचीत यहाँ पर अभी तक की गई है। इंतजार हम उस ब्रीफिंग का भी कर रहे हैं, क्योंकि आज 7वां दिन है, 1 हफ्ते का समय बीत गया है। तो प्रोसेस कहां तक पहुंचा है और कितना समय परिवार वालों को, मजदूरों को इंतजार करना पड़ेगा, कितने घंटों की और उम्मीद हम करें, ये हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारी बात करें मीडिया से और ब्रीफ करें कि और कितना समय लगेगा। अभी थोड़ा वक्त लगेगा मुझे लगता है, और प्रोसेस स्टार्ट होने में भी थोड़ा समय लगेगा। अभी दोनों मशीनों के बारे में हम बता रहे थे कि पहली मशीन से 12 मीटर तक ड्रिलिंग की गई है, दूसरी मशीन से 22 मीटर तक, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 34 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। 75 मीटर तक होनी है, यानी कि आधा काम हो चुका है, ये समझा जाए। और आप अभी कितना दूर हैं, वहां पर टीम कितनी है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जो ऑफिशियली अभी तक कल NHIDCL के जो अधिकारी थे उन्होंने जो बयान दिया था उसके मुताबिक 22 मीटर कुल मिलाकर अभी तक ड्रिलिंग हुई है, जो आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट दिया गया था। तो हम भी उसी को लेकर आगे चल रहे हैं कि 22 मीटर जो उनकी ओर से बताया गया है उस हिसाब से ये ड्रिलिंग हुई है। और पहली मशीन उन्होंने साफ कहा कि खराब नहीं हुई थी, बैकअप के लिए ये मशीन मंगाई गई है। लेकिन जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है, मैं 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, क्योंकि वहां पर नेटवर्क का इशू है। टीम्स बहुत सारी है, अधिकारी भी काफी नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। डीएम, एसडीएम सभी पहुंचे हैं, पीएमओ की तरफ से ऑफिशियल यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यही कहा कि हर जद्दोजहद जो है वो जारी है। और दूसरी ऑगर मशीन जो है वो अब आ चुकी है, अब वो कैसे काम करेगी वो देखना होगा, क्योंकि 5 मीटर 1 घंटे में ड्रिल किया जाता है। लेकिन ड्रिल करने में बड़ी समस्या यही आ रही थी कि कंपन हो रहा है, और कंपन की वजह से चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ये कंस्ट्रक्टेड जो टनल है वो नहीं थी कि पूरी तरीके से बनी हुई है, इसीलिए दरारें पड़ रही हैं और जो मलबा है वो और ज्यादा भर रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अंदर बड़ी चट्टानें हैं, बड़े मोटे पत्थर हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे सरिया की बात करें या मोटे मोटे। सृष्टि, आप पल पल वहां से हमें रिपोर्ट्स भेज रही हैं, तस्वीरें भेज रही हैं। एक तस्वीर आपने भेजी कि टनल की ठीक बगल में प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है, पूजा पाठ वहां पर की जा रही है, ताकि जितने भी मजदूर हैं वो सुरक्षित निकाला जा पाए। यानी जहां इंसान की नहीं चलती वहां भगवान का सहारा लिया जाता है, वो तस्वीर भी हमने देखी। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि बाबा बौगनाथ का यहाँ पर मंदिर था, जो यहाँ पर आसपास के लोग हैं वो ये बता रहे हैं, और बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। जब टनल का निर्माण हो रहा था उस समय उस मंदिर को यहाँ पर हटाया गया था और ये दावा किया गया था कि मंदिर दोबारा बनाया जाएगा।